जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक है। हमने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि पता चले कि पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेसेस कैसे होते हैं, छोटे बिज़नेस, और आप इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे कामयाब हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हमने जो ज़्यादा मेहनत करने वाले बंदे हैं वो जो है ना, हम उनको ढूंढते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे कारोबार स्टार्ट किया और क्या क्या इन्वेस्ट किया है, कैसे इन्वेस्ट किया है और कैसे चल रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। हमने ये चैनल इसलिए बनाया था कि आपको पता है कि स्मॉल बिजनेस के बारे में, और हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे दोस्त फिज़ान साहब। फिज़ान भाई जो है काफ़ी अर्सा से इस चीज़ में हैं, इस फील्ड में हैं। इन्होंने अपना ग्रॉसरी स्टोर, करियाना स्टोर जिसको हम कहते हैं फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, वो अपना स्टार्ट किया है। तो फिज़ान भाई कैसे हैं आप? सर आप अल्लाह का शुक्र। तो ये आपका जो करियाना स्टोर है, ये कहाँ पर है मौजूद? सर ये मेरा बेसिकली है न्यू मदीना टाउन रसूल पार्क, जिसे हम मोस्टली लोग अहमद रजा रोड भी कहते हैं। रोड भी कहते हैं। तो ये आपने कब स्टार्ट किया था, कितना अर्सा पहले? ये सर मैंने आज तकरीबन 2 साल पहले स्टार्ट किया था। माशाल्लाह। और हमने देखा है कि आपकी जो माशाल्लाह ये जो दुकान है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आइटमें रखी हुई हैं आपने। तो क्या क्या आइटम्स आपके पास हैं? सर बेसिकली घरों में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आप मिसाल लगा लें, आटा, चीनी, घी, सरफ, मसाला जात हो गए। इसके तो अलावा प्रीमियम आइटम आपके पास कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है मोस्टली सिगरेट्स के अलावा? मोस्टली सेलिंग आइटम जो मेरी जो है चीनी, आटा, घी और दालें वगैरह। अच्छा, जो आटा है और चीनी, ये आप होलसेल से लेते हैं, बाहर फैक्ट्री से डायरेक्ट लेते हैं? नहीं सर, ये मेरे पास बेसिकली फैक्ट्री वालों ने परचेजर रखे होते हैं, सेलर। यानी कि वो खुद आते हैं, अगर सेल्स में खुद आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे शॉप जी पे। जी तो आपने ये पेप्सियाँ भी और ये आइसक्रीम वगैरह भी रखी हुई हैं? जी, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स भी है और आइसक्रीम वगैरह भी है। तो ये दोनों मेरी जो है, ये दोनों मैं कंपनी से डायरेक्ट परचेज करता हूँ। तो ये फिलहाल में जो आइसक्रीम है, ये रखने का क्या क्राइटेरिया है अगर किसी किराने वाले ने रखनी है? सर इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने होते हैं। अच्छा। तो विद इन वीक वो आपको आपका चिलर या फ्रिज जो भी आपको प्रोवाइड करना हो, आपकी सेल के हिसाब से वो साइज में आपको फ्रिज दे देते अच्छा, वो खुद देते हैं फ्रिज? हैं। ये कंपनी का रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने आपको खुद दे दी। तो ये मैंने ये भी सुना है कि जो ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी जो कंपनी होती है, ये भी आपको देती है फ्रिज? जी ये मिलते हैं। अगर आप कोक से परचेज करेंगे तो आपको कोक वाले भी देंगे, अगर आप पेप्सी से परचेज करेंगे तो वो आपको पेप्सी वाले भी अच्छा देंगे। इनिशिएटिव है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी इसमें काफ़ी आइटम्स ऐसी रखी हुई हैं जो कि इनरेलीवेंट हैं, वो भी चीज़ें बिकती हैं, जैसे बुक्स हो गई, पेन हो गए, मैं देख रहा था आपने ये बेकरी आइटम्स भी रखी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। जी ये बेसिकली ना ये करियाने की ज़रूरियात है, ये मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर बेचना, दाल चीनी बेचनी, ये भी करियाने में मस्ट होनी चाहिए। पैम्पर भी आपने बच्चों के रखे हुए हैं, और ये आप लूज़ करके सिंगल पैम्पर भी बेचते हैं? जी मैं दोनों तरीके से बेचता हूँ। अगर मेरे साथ पास के बंडल लेने आए तो मैं उसे होलसेल में दे देता हूँ, अगर किसी ने ओपन नहीं लेना तो मैं वो भी दे देता हूँ। तो आप कैसा देखते हैं इस बिज़नेस को कि ये बिज़नेस अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे तो ये मिनिमम कितने पैसों से इन्वेस्ट करके ये स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिकली सबसे पहले इसका क्राइटेरिया ये है कि आपको ये आना चाहिए। स्किल आना चाहिए। अगर आपको ये बिजनेस स्किल है, इलम है इसका, तो आप ये मिनिमम भी ना 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ से ये बिज़नेस स्टार्ट हो जी सकता है। अब ये मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 12 लाख से मैंने स्टार्ट किया था। उसके अलावा ये है कि जब आप एक नई दुकान बनाते हैं तो अगर आपके पास 10 लाख रुपये इन्वेस्ट है तो आपको चाहिए कि वो 5 लाख इन्वेस्ट करें, 5 लाख आपके पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए। और ये आपकी जो शॉप है, ये रेंट पे है? जी मेरी ये शॉप रेंट है। तो यानी कि इंसान के पास 5 लाख हो और वो जो इस चीज़ को स्टार्ट कर सकता स्टार्ट कर सकते हैं। है। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी कोई बंदा अगर आपके पास आए और चीज़ को सीखना चाहे और इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहे, तो उसको आइडिया लेना चाहे, वो आप आइडिया भी उसको दे सकते हैं? जी जी ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि बेसिकली मुझे 2 साल हो गए इस वर्क में। तो ये है कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपने कब कहाँ से और क्या बना। अच्छा, ये जो बिस्किट्स है, ये कितनी वैरायटीज़ के आ रहे हैं हमारे पास? मेरे पास जो बेसिकली इस टाइम जो पाकिस्तान में मेन कंपनीज चल रही हैं वो लू है और पीकनिक है, दोनों के मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास और भी ब्रांड है, इनोवेटिव हो गया, उसके अलावा और भी लोकल आते हैं, सिया हाई हो गए, ये सारे मेरे पास अवेलेबल है। तो ये सारे सेल्स में नहीं आपके पास आते हैं, आपको खुद जाके कुछ परचेज नहीं करना पड़ता है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने परचेज कहाँ से करना है। अब अगर आप ये परचेज करेंगे किसी कंपनी वाले से, अगर आप फाइलर हैं तो वो आपको सेम होलसेल वाला रेट देगा। अगर आप फाइलर नहीं है तो ये आपको फिर वो ऑलमोस्ट टैक्स के 2.5% आपको एक्स्ट्रा पे करेगा। तो मेरा यानी कि मशवरा ये है कि फाइलर होना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी इंसान को फाइलर होना चाहिए। जो हमारी मुल्क में जो लॉज और जो ये चीज़ें बनाई हैं
हम इनके साथ चलेंगे तो हम तरक्की कर सकते हैं। जब हम टैक्स पेयर ही नहीं है, टैक्स पे ही नहीं कर रहे, तो उसका मेरे ख्याल से फिर कुछ फ़ायदा नहीं है वो कहीं भी इन्वेस्ट करने का। तो ये सबसे अच्छी बात आपने की है कि फाइनल होना बड़ा ज़रूरी है। आप फाइनल हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा आप फाइनल हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ चीज़ें आपको खुद जाके भी परचेज़ करनी पड़ती होंगी। जी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अभी हो जाता है कि यार चीनी हमें खुद परचेज करनी पड़ती है। घी वगैरह अगर आपने कंपनी से परचेज करना है और होलसेल से परचेज करना है तो कितना मार्जिन वगैरह होता है अगर आपने घी या चीनी? इसमें आप ये देख लें कि आपने टोटल सेल दिन की सेल में 8% आपकी प्रॉफिट होती है। टोटल दिन की सेल, टोटल सेल में आपकी इसमें 8% प्रॉफिट होती है। प्राइजेज ऊपर नीचे भी जाती होंगी? जी अगर अचानक हो जाए तो ऊपर चली जाती है, अचानक नीचे भी आ जाती है। और ये जो सिगरेट्स वगैरह हैं इसमें भी बेनिफिट्स हैं? सिगरेट्स में बेनिफिट्स ना होने के बराबर है, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी आइटम है। हाँ ये जाहिर बात है। लोग वैसे तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग जो है ना वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग मूवी या लग जाते हैं वो पीते हैं, तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम किसी को जो है ना वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो सर्फ है, अब सर्फ में काफ़ी क्वालिटीज़ आती हैं, हल्की क्वालिटीज़ भी आती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ भी आती हैं। ये जो मैं देख रहा था खजूर मार का साबुन वगैरह भी आपको पड़ा हुआ है, ये जो देसी साबुन होते हैं, ये लोग ये चीज़ें लेते हैं आपसे? ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। अब देखिए एरिया जो है, मैं देख रहा था ये जो एरिया अभी डेवलप हो रहा है, सोसाइटीज़ आ रही है, तो यहाँ पे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी हैं, तो जाहिर बात है वो कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, जैसे अपर लेवल के जो सर्फ हैं या अपर लेवल के शैम्पूज हैं, तो आपने उस हिसाब से ब्रांड रखा हुआ है कि जो लोग हैं ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली मुझे 2 मंथ्स के अंदर आइडिया हो गया तो ये मेरा एरिया कौन सा और किस टाइप का। अच्छा, तो फिर मैंने उससे हिसाब से परचेजिंग शुरू कर दी थी दोबारा। मैंने पहले की थी अपर लेवल की परचेजिंग की थी, बट ये है कि मेरे कुछ होलसेलर जानने वाले थे, फिर मैंने उनसे ये बात करके जो मेरे प्रोडक्ट्स नहीं सेल हो रही थी, डेड थी, वो फिर मैंने उनसे रिटर्न करवा के उसके एक्सचेंज करवा ली थी। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले आप वो एरिया के ऊपर रिसर्च करें, बिल्कुल। उस एरिया के लोग जो हैं वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस लेवल में प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें ताकि वही चीज़ें आएँ ताकि आपकी बिकें। ये ना हो कि चीज़ें आएँ और आपके स्टोर में ही पड़ी रहें और वो बिकें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अपना आप क्या सजेशन देना चाहते हैं आने वाली यूथ को, आने वाली आवाम को, कि क्या ये बिज़नेस करना चाहिए और अगर करना चाहिए कैसे करना चाहिए? कोई कैंडीज भी हैं इसमें, मेरे ख्याल से मोर देन 200 आइटम्स मैं देख रहा हूँ कि आपके माशाल्लाह ग्रोसरी स्टोर में हैं, तो कैसे बेचारा इस चीज़ को समझेगा, कैसे वो करेगा, क्या ये उसकी लिस्ट बनाएगा, कैसे करेगा, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है कि आप किसी करियाने वाले के पास बैठे उनसे सीखें। कुछ ऐसा होता है कि आप वो कस्टमर डील करते हुए आपको बातों का अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने करियाना करना है या नहीं करना है। करियाना नहीं, अगर आपको कोई भी काम करना है आप उस काम को पहले देखें, रेलिवेंट किसी बंदे के पास बैठे कि यार ये मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। अगर वो आपको बेटर गाइड करेगा, इवन कि अगर आप खुद स्टार्ट करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, आप सीख जाएंगे, लेकिन उसमें यह है कि आप कुछ ये है कि आपके साथ फ्रॉड होगा, उसके अलावा नुकसान होगा आपका, आप उन चीज़ों से बच जाएंगे अगर आप ये किसी के पास बैठ के सीखेंगे। तो देखिए गाइस, ये जो चीज़ें हैं हमें किराना स्टोर जो पाकिस्तान में है वो इस तरह है कि इवन दो के काफ़ी लोगों ने पैराडोल की गोलियाँ भी रखी होती हैं अपने किराना स्टोर में ताकि लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े मेडिकल स्टोर तक, वो यहीं से आके चीज़ ले जाते हैं। काफ़ी चीज़ें, मसाले होते हैं, हर चीज़, यानी किराना स्टोर का मतलब ही, ग्रोसरी का मतलब ही होता है कि सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पे रखते ना सेल करने के लिए। निज़ाम में बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों को बताएंगे। पहली वीडियो हमने आपसे स्टार्ट की है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे स्टार्ट को आवाम बड़ा पसंद करेगी पाकिस्तान की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और किसी चीज़ की किसी बंदे को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम लाजम सजेशन देंगे लोगों के, आपसे मिलें आके, आप उनको गाइड करें। और अच्छा लगा जी मिलकर आपको, बहुत शुक्रिया जी। प्लीज़ थैंक यू व्यूअर्स हमें देखने का, हमारे चैनल को वॉच करने का। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।